हेलो एवरीवन। तो प्रश्नावली 8A का क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिया है हमने। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से क्वेश्चन नंबर 39 तक सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। यस, माय नेम इज लक्ष्मीनारायण यादव और स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्कूल में। आइए क्वेश्चन नंबर 31 सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4 तो जाँच कीजिए कि क्या 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, तो अगर बराबर होगा तो हाँ आंसर होगा और बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा। कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर tan A का मान पता चल जाए, cos A और sin A का मान पता चल जाए तो tan A का मान इधर रख लेंगे LHS में, और उसके बाद से यहाँ पे cos A का और sin A का मान रख के RHS निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर होगा तो हाँ होगा, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे, जो दिया हुआ है उसको लेंगे। 3 cot A बराबर 4 है, तो अगर cot A निकालेंगे तो क्या होगा 4/3। ठीक ना, cot A बराबर क्या है वहाँ पे, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो ये आपका हो गया आधार बट्टे लंब। ठीक ना, ये आधार बट्टे लंब है। तो इससे अगर देखा जाए तो जो आपका आधार मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 4, और लंब कितना मिल रहा है 3। ठीक ना, लंब हमका कितना मिल रहा है 3 मिल गया। ठीक है, अब देखिए tan A का मान तो आसानी से निकल जाएगा लंब बट्टे आधार से, उल्टा कर देंगे तो tan A का मान निकल जाएगा। पर cos A और sin A का मान निकालने के लिए मुझे कर्ण चाहिए। ठीक ना, देखो कर्ण चाहिए कि नहीं चाहिए, तो हमें कर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कोण का स्क्वायर होता है वो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कोण का स्क्वायर जो होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक ना, तो हमें कोण चाहिए तो इसको अभी यहीं पे रखते हैं। कोण का स्क्वायर, लंब कितना है 3 है तो 3 का स्क्वायर, आधार कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 हो जाएगा। तो कोण का स्क्वायर बराबर मिलेगा 25। तो कोण बराबर कितना मिल जाएगा आपको, रूट में 25 बराबर 5। ठीक है, कोण मिल गया। अब हम चाहें तो cos A और sin A का मान निकाल लेंगे, तो निकालते हैं। कोण निकल गया आपका 25। ठीक ना, तो sin A निकालिए। sin A बराबर कितना है, sin थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण। तो sin A बराबर लिखेंगे लंब बट्टे में कोण। लंब कितना है, लंब आपका है sin थीटा बराबर लंब बटे कोण। तो लंब कितना है 3 और कोण कितना है 5। तो sin A का मान निकल गया। इसी तरह से cos A का मान निकाल लीजिए। cos A बराबर है आपका आधार बटे कोण। तो आधार कितना है आपका 4 है और कोण कितना है 5। तो cos A बराबर मिल जाएगा 4/5। ठीक ना, दिख रहा है यहाँ पे नीचे, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक, tan A निकाल लीजिए। तो tan A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब कितना है यहाँ पे 3 है और आधार कितना है 4 है। सबका मान मिल गया। ठीक है, तो इसमें से LHS उठाएंगे और उसको RHS के बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो LHS के लिए एक LHS उठाइए और देखिए LHS का मान, LHS में जो आपका ये LHS दिया हुआ है इसमें आप मान रखोगे tan A का। ठीक है, तो मान रखते हैं LHS 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A। ठीक ना, 1 माइनस tan A का मान कितना है आपका 3/4। तो ये 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा और बट्टे में 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 - 3 तिली के 9, 4 चौक के 16, और ये आपका 1 + 3 तिली के 9, 4 चौक के 16। ठीक है, दोनों का स्क्वायर साथ में होगा तो 16 का गुणा इसमें होगा और 9 घट जाएगा। ठीक ना, तो कितना बचेगा आपको 16 - 9/16 और पूरे के बट्टे में 16 + 9/16। इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक ना, ऐसे तिरिय गुणा होगा। ठीक, तो 16 से 16 खत्म हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो कितना मिलेगा 7।
कितना बचेगा 7। 16 में से 9 घटेगा तो 7, 16 ना 25, 7/25 आया LHS, ठीक ना। अब RHS लेते हैं, राइट हैंड वाला, ठीक ना, इधर वाला लेते हैं। मान रखिए आपका कितना दिया हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos A का मान कितना है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक ना। 4/5 देखो, 4/5 कोस है ना, तो कोस का मान रखा और 3/5 जो है वो साइन का मान रखा। क्लियर है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो एलसीएम आपका हो गया यहाँ पे 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 में से 9 घटेगा 7, 7/25, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे आपका LHS का मान आया है और यहाँ पे आपका RHS का मान आया है, तो LHS बराबर RHS, ठीक ना। तो है, हाँ है, ठीक है। कोई दिक्कत है, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B सम कोण है और AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। साइन A cos A, साइन C cos C का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे एक समकोण त्रिभुज बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज बना ले रहा हूँ, समकोण त्रिभुज ABC यहाँ पे, ठीक है, जिसका B जो है वो समकोण है, तो इसे मैं B बोल दे रहा हूँ, इसे A बोल दे रहा हूँ, इसे C, तो ABC आपका बन गया, ठीक है। और AB बराबर 24 सेंटीमीटर है, तो AB बराबर 24, ये जो है आपका 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC जो है वो आपका कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। AC पता चल जाए काम बन जाए, ठीक ना, AC निकालना पड़ेगा, ठीक। तो हल लिखते हैं, हल क्या करेंगे, देखो इसका मान पूछना है, साइन A cos A, साइन C cos C। तो साइन A में जो आपको मिलेगा कर्ण चाहिए, साइन A का मान निकालने के लिए कर्ण चाहिए और cos A का मान भी निकालने के लिए कर्ण चाहिए। थीटा की जगह पे A हो गया है, ठीक है। तो कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो AC निकालना पड़ेगा, ठीक ना। AC कर्ण है ना, देखो AC कर्ण है, सबसे लंबी भुजा कर्ण है, ठीक। AC निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है भाई, यहाँ पे एक कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, तो कर्ण और नहीं लिख रहे हैं, जो मान दिया हुआ है उसका लिखते हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, है ना। तो कर्ण की जगह पे मैंने AC लिख दिया है और आधार की जगह पे AB लिख दिया है और लंब की जगह पे BC लिख दिया है। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर मिल गया, ठीक ना। तो AC निकालते हैं, तो AC का स्क्वायर मतलब AB कितना है, AB आपका 24 है, तो ये हो जाए 24 का स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर तो 24 गुणे 24 करेंगे 576, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 576 प्लस 7 सत्ते 49। एक बार और देख लेते हैं, 576 ही आया है, 4 चौके 16, हाथ में लगाइए, 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 8 7 16 1 17 और 4 1 5, ठीक ना। ये इतना हो गया, क्लियर है। AB जो है वो 24 सेंटीमीटर है और जो BC है वो आपका उतना है, ठीक। तो AC बराबर कितना मिलेगा, AC स्क्वायर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 मिलेगा और 7 4 11 को 1, 7 4 11 1 12, 7 4 11 9 6 15 को 5 हाथ में लगा 1, 7 4 11 1 12 625, ठीक ना। तो AC बराबर आपका मिल जाएगा रूट में 625 यानी 25। तो AC कितना हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, ये कितना मिला 25 सेंटीमीटर, ठीक। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना।
अब देखिए साइन ए निकालते हैं। साइन ए बराबर यहाँ पे करते हैं तो साइन ए बराबर कितना होगा, लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण। लंब कितना है, लंब है आपका BC और कोण कितना है आपका AC। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक ना, मैं बता रहा हूँ। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, साथ वाली आधार होती है और तीसरी जो होती है वो कोण होती है, ठीक ना। तो आपका साइन ए बराबर मिल गया BC। BC कितना है आपका, BC है 7 और AC कितना है 25। तो साइन C बराबर आपको साइन ए बराबर मिलेगा आपको कितना, 7/25। साइन ए बराबर मिल गया 7/25, ठीक। अब क्या चाहिए, कॉस ए निकाल लीजिए। कॉस ए बराबर मिलेगा आधार बट्टे कोण, ठीक ना, आधार बट्टे कोण। तो आधार कितना है आपका, आधार है आपका AB और कोण है आपका AC, ठीक है। तो कॉस ए बराबर AB कितना है, AB है 24 और AC है 25, ठीक ना। तो कॉस ए बराबर मिलेगा 24/25 और साइन ए बराबर मिल जाएगा 7/25, ठीक ना। अब साइन C का मान निकालते हैं। तो साइन C बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कोण, ठीक ना। तो साइन C बराबर मैं लिख रहा हूँ लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण, ठीक ना। लंब बट्टे कोण क्या करें, लंब क्या होगा, लंब 7 होगा नहीं, कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो लंब होती है, ठीक है। तो कोण ये है, इसके सामने वाली भुजा ये ना लंब होगी, तो लंब क्या है आपका, AB है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो AB और कोण तो चेंज नहीं होता कभी भी, ठीक है, AB/AC। तो साइन C बराबर AB कितना है 24 और AC कितना है 25, ठीक ना। तो साइन C मिल गया 24/25। कॉस C निकाल लेते हैं। कॉस C बराबर आधार बट्टे कोण, आधार बटे कोण है। आधार जो है वो कितना है आपका, कोण के साथ वाली भुजा C को ले रहे हैं ना, इस बार कोण C है, तो कोण के साथ वाली भुजा आधार होती है, तो आधार BC है यहाँ पे। तो BC बट्टे में AC, तो cos C बराबर मिलेगा आपको, BC कितना है 7 और AC है आपका 25, तो 7/25 मिलेगा। तो साइन A cos A का मान निकल गया है, साइन C का मान ये रहा 24/25 और cos C का मान ये रहा, ठीक ना। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, जो साइन A का मान है वो cos C का मान है और जो cos A का मान है वो साइन C का मान है, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को हल। ठीक, 15 cot A बराबर 8, ठीक है। तो यहाँ से cot A निकल जाएगा ना, cot A बराबर 8/15 मिलेगा, ठीक। देखो cot A मिल गया है तो साइन ए चाहिए, तो साइन ए के लिए तीसरी भुजा निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको कभी भी दे तो तीसरी भुजा निकालने की कोशिश करें, ठीक ना। अगर तीसरी भुजा निकल जाएगी तो 5 या 6 जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सबका मान आसानी से निकाला जा सकता है, ठीक है भाई। या तो लंब होगा, या तो आधार होगा, या तो कोण होगा, तीन ही होगा। तीन में से अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो 2 ज्ञात रहता है, तो तीसरी वाली निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो cot A बराबर अगर देखा जाए तो cot A बराबर क्या है, आधार बट्टे लंब है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो आधार कितना होगा आपका, आधार जो होगा वो 8 होगा और लंब कितना होगा, लंब जो होगा वो 15 होगा, ठीक है। आधार बट्टे लंब, देखो भाई इधर से देखते हैं ना, आधार बट्टे लंब, तो आधार आपका 8 हो गया, लंब कितना हो गया 15। तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से लंब का कोण चाहिए ना, तो कोण को पहले लिख रहा हूँ। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। लंब कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 8, 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 25 प्लस 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। तो कोण का स्क्वायर
बराबर आपको इतना मिला, तो कोण बराबर कितना मिलेगा आपको, ये 5 4 9, 6 2 8 और ये 289 गया। तो ये कोण आपको मिलेगा रूट में 289 और ये होता है आपका 17। ठीक है, 289 17 में 17 का गुणा करेंगे तो आपको 289 मिलेगा। तो कोण मिल गया आपका 17। अब कोण मिल गया तो साइन ए निकाल लीजिए। तो साइन ए बराबर कितना होगा यहाँ से, लंब बट्टे कोण, लंब बट्टे कोण, ठीक ना। तो लंब कितना है यहाँ पे, लंब आपका 15 है और कोण आपका क्या है 17। तो साइन ए बराबर मिल जाएगा 15/17। कॉस ए बराबर कितना मिलेगा, कॉस ए बराबर है आधार बट्टे कोण, तो आधार कितना है 8, तो 8/17। ठीक है, तो साइन ए और कॉस ए का मान निकल गया है। साइन ए बराबर मिला है 15/17 और कॉस ए बराबर मिला है 8/17। ठीक है, नोट कर लीजिए। चल, तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित करना है कि दूना साइन A इंटू कॉस ए बराबर 1 होगा। ठीक है, तो सत्यापित करने के लिए साइन A और कॉस ए का मान निकाल कर इसमें रख देंगे। अगर एक आए सत्यापित करना है तो होगा ही, सही होगा। तो साइन A और कॉस ए का मान निकाल देंगे और रख देंगे। तो tan A का मान पता है, चलिए आते हैं हल कर लेते हैं इसको। तो tan A बराबर 1 है, ठीक ना। तो साइन ए कॉस ए का मान निकाल लूंगा और रख दूंगा, 1 के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो tan ए बराबर इतना है, तो tan ए बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब और आधार दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो लंब बराबर आधार और दोनों किसके बराबर है, 1 के बराबर है, दोनों 1 हो गया। ठीक, लंब और आधार बराबर हो गया, दोनों 1 के बराबर हो गया, ठीक ना। कोण चाहिए तो पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कोण बराबर 1 और 1 मिल के 2 रूट में 2 है ना, 1 1 2 रूट में 2 मिल गया। तो कोण मिल गया आपका। तो साइन ए निकाल लीजिए। साइन ए बराबर होता है आपका, साइन ए बराबर लंब बट्टे कोण। लंब कितना है 1 है, कोण कितना है रूट में 2 है, ठीक ना। और कॉस ए आपका 1/2 मिलेगा, क्योंकि आधार बट्टे कोण है, आधार भी आपका 1 ही है, कोण रूट में 2 है। मान रख दीजिए सब इसका, LHS उठा लीजिए, ठीक ना। तो दूना साइन ए इंटू कॉस ए, दूना साइन ए कितना है 1/2, कॉस ए बराबर भी 1/2 ही है, ये 1 है यार। तो कणी दो 2 हो जाएगा, तो 2/2 इंटू 2, तो 2/2 बराबर 1 बराबर RHS। ठीक है, सत्यापित हो गया, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि यदि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B जो है वो समकोण है, ठीक ना। कोई त्रिभुज ABC है जिसमें B कोण समकोण है। यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। 2 पार्ट है, एक साइन A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, दूसरा वाला है कॉस A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। ठीक है, तो दोनों का मान निकालेंगे। दोनों का मान निकालने के लिए साइन ए और कॉस सी चाहिए, बस देख लीजिए, ठीक ना। tan ए दिया हुआ तो tan ए से मतलब नहीं है, साइन ए साइन कॉस सी चाहिए और कॉस ए साइन सी चाहिए, मतलब 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना पड़ेगा। एक ए वाले 2 ठो और दूसरा सी वाला 2 ठो। ठीक, तो इसको देखिए कैसे हल सॉल्व करेंगे। हल लिखेंगे हम, हल लिखेंगे और क्या करेंगे ध्यान से सुने, ठीक ना। हल लिखने के बाद क्या करें। सबसे पहले एक हम त्रिभुज ABC की रचना कर लेते हैं जिसमें B जो है वो समकोण है। तो ऐसे आपका त्रिभुज ABC जो बनेगा, इसमें जो B समकोण है इसको A बोल दे रहा हूँ, इसको C बोल दे रहा हूँ, ठीक ना। ABC एक त्रिभुज की रचना कर ली जिसमें B जो है वो क्या है आपका समकोण है। देखिए ये 90 अंश का कोण है ना, ये आपका समकोण हो गया। ठीक, अब क्या होगा इसमें, देखिए दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो tan A बराबर
tan A बराबर मिलेगा 1/3। तो tan A बराबर आपका कितना होता है, लंब बट्टे आधार। tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लंब बटे आधार नहीं लिख रहे हैं। देखिए लंब जो है वो आपका ये होता है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ BC बराबर मिलेगा 1, और AB जो आधार है वो कितना मिल जाएगा आपका, कर्णी में 3। तो AC निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बार बार लगाएंगे इस प्रश्नावली में। तो पाइथागोरस प्रमेय पर ही सवाल है, ठीक है। मैक्सिमम का सभी समझ लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो बोलती है वो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन कर्ण मैं नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं AC लिख रहा हूँ। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक ना। तो AC का स्क्वायर इधर रहेगा, AB कितना है आपका, √3 है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC जो है वो 1 है, तो 1 का स्क्वायर। वर्ग और स्क्वायर आपस में, कर्णी और ये वर्ग आपस में कट जाएंगे तो 3 मिलेगा। तो AC का स्क्वायर बराबर ये 3 और 1 4। तो AC बराबर मिलेगा आपको 2, कर्णी में 4 बराबर 2, ठीक ना। AC मिल गया, ठीक। अब AC मिल गया है तो हमें निकालना है साइन A और साइन C, ठीक ना। तो साइन A निकालिए, साइन A बराबर निकालिए। साइन A बराबर क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब और साथ वाली आधार और ये तीसरी कोण। तो साइन A थीटा जब A रखूंगा तो लंब बट्टे कोण होगी। तो कोण के सामने वाली भुजा हो गई लंब, तो लंब क्या है BC और कोण क्या है आपका AC है। तो साइन A बराबर हो जाएगा BC बट्टे AC, ठीक। तो साइन A, BC कितना है, BC यहाँ पे ढूंढिए। BC जो है वो 1 है और AC जो है वो कितना है 2 है। तो साइन A बराबर मिलेगा 1/2। कॉस A निकाल लेते हैं। कॉस A होगा आपका आधार बट्टे कोण। तो कोण के साथ वाली भुजा जो होती है वो आधार होती है। आधार कितना है आपका AB और कोण कितना है आपका, कोण तो सेम ही रहता है AC। तो कॉस A बराबर AB कितना है आपका, AB कर्णी 3 है, कर्णी 3 और AC आपका मिल गया 2। तो कॉस A बराबर मिल गया कर्णी में 3/2। साइन A कॉस A को मार्क कर लेते हैं, ये रहा साइन A। ऐसे आप ऐसे इसे नहीं करेंगे, मुझे ऐसे करने से याद रहता है, जब आगे का मान निकालेंगे तो ठीक दिख जाता है ऐसे करने से। तो कॉस A साइन A का मान निकल गया, ठीक, इतना निकल गया। अब देखिए साइन C का मान निकालेंगे, साइन C का, साइन C यहाँ से देख रहे हैं, ठीक ना। ए यहाँ पे जो C होता है वो कोण है, कहाँ से आप देख रहे हो वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे हो तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक ना। तो साइन C बराबर क्या मिलेगा, लंब बटे कोण। तो वो तो परिभाषा सबके लिए, लेकिन कोण ये है तो लंब उसके सामने वाला होगा। तो AB बट्टे में AC। तो AB कितना है आपका, AB जो है कर्णी में 3 है, कर्णी में 3 और AC जो है वो 2 है। साइन C बराबर कर्णी में 3/2 मिला। कॉस C बराबर ये मिल जाएगा आपका कॉस C आधार बट्टे कौन, आधार क्या है BC है, BC बट्टे AC। BC जो है वो 1 है और AC जो है वो 2 है, तो 1/2 मिला। तो साइन A कॉस A साइन C कॉस C मिल गया। उनको भी घेर लेते हैं। अब ऐसे घेरेंगे नहीं, बस सिंपल दिखने के लिए कि ये इतना मान ज़रूरत था, हमने उसको निकाल लिया, ठीक। अब पहला वाला पार्ट हल करते हैं, ठीक ना। पार्ट 1 हल करेंगे तो साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसका मान निकालेंगे। तो साइन A का मान कितना है, साइन A कहाँ गया, साइन A जो है वो 1/2 है, 1/2, ठीक। इंटू कॉस C जो है वो भी 1/2 है, प्लस है तो प्लस लिखिए। कॉस A कितना है, कॉस A जो है कर्णी में 3/2 है, इंटू साइन C कितना है, साइन C भी कर्णी में 3/2 ही है, ठीक ना। तो 1/4 प्लस कर्णी में 3 का गुणा होगा तो 3 मिलेगा, 3/4। ये एलसीएम हो जाएगा आपका 4 और ऊपर भी 4 से 4 खत्म, 1 मिलेगा, ठीक।
तो इस पूरे का मान कितना आया, 1 आया, ठीक ना। दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करेंगे इसका, दूसरा वाला cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A कितना है, लिख लेते हैं पहले, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, ठीक ना। अब निकालिए, cos A का मान क्या है, करनी में 3/2 इंटू cos C का मान, cos C का मान 1/2 है, माइनस साइन A का मान कितना है आपका, साइन A का मान 1/2 और इसका जो है साइन C का मान करनी में 3/2, ठीक। ये 0 आएगा क्या यार, तो करनी में 3/2 दूनी 4 माइनस करनी में 3/4 और ये इसका आंसर आएगा 0। तो पहले वाले का आंसर आएगा 1 और दूसरे वाले का आंसर आएगा 0, ठीक ना। नोट कर लीजिए इसको और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B आपस में बराबर हैं, ठीक ना। तो देखिए, एक cos A है और ये cos B आपस में बराबर है, तो कोण A और कोण B को आपस में दिखाना है, ठीक ना। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। तो हम सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि दो त्रिभुज को लेकर ही सॉल्व किया जाए, सिंगल त्रिभुज से भी काम चलाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये कहा बिल्कुल नहीं है कि दो त्रिभुज हैं या एक त्रिभुज है, सिर्फ बोला है कि दोनों न्यून कोण है। तो भाई एक ही समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल दिया हुआ है एग्जाम्पल के हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद से मैं बताऊंगा कि इसे एक त्रिभुज से कैसे सॉल्व करेंगे। जब एक त्रिभुज से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत छोटा हो जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाएंगे जिसमें एक कोण A लेंगे और दूसरे वाले त्रिभुज में कोण B लेंगे, ठीक ना। ऐसे एक ये त्रिभुज हो गया और दूसरा वाला ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक ना। इसमें मान लेते हैं कोण A ये वाला है और इसमें जो है कोण B ये है, ठीक है। और यहाँ पे हम रख लेते हैं, इसका मान रख लेते हैं P और इसका मान रख लेते हैं Q और इसका मान रख लेते हैं R और इसका मान रख लेते हैं S, ठीक। इतना हो गया। चलिए, तो दिया हुआ है क्या, cos A और cos B आपस में बराबर हैं, ठीक। तो इस दोनों त्रिभुज में तो cos A बराबर cos C है, ठीक। यहाँ पे cos A और cos A और cos B है, cos A और cos B आपस में बराबर है, ठीक। cos A बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर है आधार बट्टे कोण। तो cos A बराबर मैं लिखूंगा आधार बट्टे कोण, तो इस त्रिभुज में लिखूंगा ना, तो इस त्रिभुज के लिए अगर कोण A देख रहा हूं तो आधार क्या होगा, AQ, ठीक ना। तो AQ बट्टे में कोण कितना होगा, AP। cos A जो है इस त्रिभुज के लिए है, ठीक ना, और दूसरे वाले के लिए cos B है, तो cos B बराबर भी हो जाएगा, आधार यहाँ पे कितना होगा आपका BS और कोण क्या होगा BR, ठीक ना। समझ में आई बात। एक काम करते हैं, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, बस वैसे मन कर रहा है मुझे, ठीक ना। तो AQ बट्टे में BS बराबर AP बट्टे में BR और इन दोनों के बदले मैं लिख रहा हूँ K। क्या लिख रहा हूँ, K, ठीक ना। ये वाली विधि देख लीजिए, दूसरी वाली विधि बहुत ही आसान है, इसको बस मैं एग्जाम्पल के हिसाब से बता दे रहा हूँ। अब मैं एक काम कर रहा हूँ कि क्या मैं इसे लिख सकता हूँ AQ बट्टे में BS बराबर K कांस्टेंट है भाई, अनुपात होगा, तो अगर ये दोनों बराबर है तो किसी अंक के बराबर ही होगा, क्योंकि ये भी अंक है ये भी अंक है, तो ये कांस्टेंट एक K आएगा, वो भी एक अंक ही होगा, तो इसके दोनों बराबर कर लूँगा। क्या ये AP बट्टे में BR बराबर K होगा, दोनों बराबर होगा ना। तो यहाँ से अगर मैं AQ का मान निकालना चाहूँ तो K इंटू BS मिलेगा, K इंटू BS मिलेगा, और यहाँ से अगर मैं AP का मान निकालना चाहूँ तो ये क्या मिलेगा, K इंटू BR मिलेगा ना। देखो AQ बराबर मिलेगा K इंटू BS और AP बराबर मिलेगा K इंटू BR, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं भाई। अब क्या करें, मैंने सोचा कि भाई AQ की बात हो रही है, AP की बात हो रही है, PQ की कहीं बातें नहीं हो रही है, फिर यहाँ पे देखो BS की बात हो रही है, BR की बात हो रही है, पर RS की बातें नहीं हो रही है। तो मैंने सोचा कि RS निकालता हूँ किसी तरह से, ठीक है, RS निकालता हूँ। तो मैं इस त्रिभुज में त्रिभुज
ए क्यू पी में, इसको निकालता हूँ, क्यू पी निकालने की कोशिश करता हूँ। तो क्यू पी का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अगर लंब निकालना होगा तो लंब का स्क्वायर बराबर कितना मिलेगा? कोण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कोण कितना है? कोण आपका है ए पी, ठीक ना, ए पी। तो मिलेगा ए पी का स्क्वायर माइनस आधार कितना है? ए क्यू, तो ए क्यू का स्क्वायर मिलेगा कि नहीं। तो अगर मैं ओ पी निकालूं तो क्या मिलेगा आपका? रूट में ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर, ठीक, ये इतना मिल गया, ठीक ना। फिर इस त्रिभुज में मैं आर एस निकालना हो, क्योंकि आर एस का मान के बारे में कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। त्रिभुज ए क्यू, सॉरी, इस त्रिभुज में मैं आर एस का मान निकालना चाह रहा हूँ, ठीक ना। तो त्रिभुज बी एस आर में आर एस बराबर, आर एस का स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा आपको? बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। तो आर एस बराबर मिलेगा रूट में बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, है कि नहीं है? ठीक, अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि इन दोनों का अनुपात लिखूँ, ठीक ना, इसका और इसका अनुपात लिखिए। तो ओपी यार इंक खत्म हो गया, ओपी बट्टे में आर एस बराबर, तो रूट में कितना मिलेगा? ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर बट्टे में रूट में बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ओ पी बट्टे में आर एस बराबर, ए पी कितना है? ए पी जो है के बी आर है, तो ए पी के बदले में लिख रहा हूँ के बी आर। तो के बी आर का स्क्वायर माइनस ए क्यू कितना है? ए क्यू जो है के बी एस है, देखो ए क्यू जो है के बी एस के बराबर है। तो के बी एस का स्क्वायर, ठीक, और पूरे के बट्टे में बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर मिला। दोनों में से के स्क्वायर कॉमन होगा, बाहर आएगा तो के मिल जाएगा। तो के रूट में क्या बचा? ऊपर बचा बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में भी बचा बी आर का स्क्वायर माइनस बी एस का स्क्वायर। ये और ये आपस में कट गए, ठीक। तो क्यू पी बट्टे में आर एस बराबर मिला के, क्या मिला? के, ठीक ना। इसको और इसको बराबर करिए, तीनों बराबर हो गया, ठीक है। यार इंक खत्म हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे ए क्यू बट्टे में बी एस बराबर ए पी बट्टे में बी आर बराबर ए क्यू पी बट्टे में आर एस बराबर के। तीनों के बराबर हो गया ना। अर्थात ये कब होता है? ये कब होता है? दो त्रिभुज जो होते हैं वो थेल्स पर में पढ़े हैं, त्रिभुज में, ठीक ना, मैंने पढ़ाया हुआ है त्रिभुज में। थेल्स पर में जो होता है, अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है, दो त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो दो कंडीशन होती है, ठीक ना। उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां से अगर आपको देखा जाए तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका त्रिभुज ए क्यू पी समरूप होगा त्रिभुज बी एस आर के, ठीक ना। अगर त्रिभुज समरूप हो गया तो कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए तो समांतर सर्वांग नहीं, तो आपको क्या मिलेगा? कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नोट कर लीजिए इसको,
तो दूसरी विधि है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें सिर्फ एक त्रिभुज का काम पड़ने वाला है, दो त्रिभुज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कुछ प्रमेय याद करनी पड़ेंगी। जैसे एक प्रमेय होती है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो समान भुजाएं जो हैं उनके सामने वाले जो कोण होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो है आपकी प्रमेय याद करनी पड़ेगी। ठीक, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, जिसमें ये वाला कोण मैं A लिखूंगा और दूसरा वाला B लिखूंगा, क्योंकि दोनों के दोनों न्यून कोण है तो A भी न्यून कोण हो गया और B भी न्यून कोण हो गया, और कोई तीसरा कोण जो है C वो सम कोण है। ठीक है, और वहाँ पे जो दिया हुआ है cos A बराबर cos B, ठीक ना, ये दिया हुआ है। तो cos A और cos B मतलब cos थीटा बराबर क्या है, आधार बटे कोण है। ठीक है, तो अगर मैं cos A लिखना चाहूँ तो कोण के साथ वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो आधार क्या है आपका AC है ना, और कोण आपका क्या हो गया, आपका इसमें AB है, कोण तो कभी चेंज नहीं होता, AC बटे AB मिल गया। ठीक, cos B बराबर होगा तो कोण के साथ वाली जो भुजा होती है वो आधार होती है। तो यहाँ से देख रहे हैं ना, ये वाला B देख रहे हैं, तो आधार ये क्या हो गया, BC हो गया। तो BC बट्टे में AB है ना, कौन ये है, तो AB से AB खत्म हो गया, आपको मिला AC बराबर BC, AC बराबर BC। ठीक ना, तो प्रमेय, त्रिभुज की प्रमेय एक होती है, त्रिभुज की प्रमेय से, त्रिभुज की एक प्रमेय होती है। ठीक ना, क्या होती है वो मैं लिख रहा हूँ, समान भुजाओं, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, ठीक ना। तो AC के सामने वाला कोण कौन सा है, AC के सामने वाला तो होते हैं तब AC के सामने वाला कोण कौन सा है, देखिए AC के सामने वाला कोण B है, तो कोण B बराबर BC के सामने वाला कोण कौन है, BC के, देखो AC, ये वाली AC है ना, इसके सामने वाला कोण कौन सा है B, और BC के सामने वाला कोण कौन सा है A, तो कोण B बराबर क्या मिल जाएगा, कोण A, तो कोण A बराबर कोण B। यही हमें प्रूफ करना था, बहुत सिंपल हो गया, नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, बोल रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है और PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर के बराबर है, PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P tan P के मान ज्ञात करना है। बेसिकली हमें तीन भुजाओं का मान ज्ञात करना होता है, उसके बाद से तो कौनो P निकल जाएगा, साइन P हो, cos P हो, tan P हो, sec cosec या cot हो, कोई भी निकल जाएगा। ठीक ना, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका जो Q है वो समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पे बना लीजिए ऐसे, ये बन गया आपका, जो Q है वो समकोण हो जाएगा, तो इसे हम बोल दे रहे हैं PQ और ये हो जाएगा आपका R। ठीक ना, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया है, जो जो दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं हल। ठीक ना, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि PR जो है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये लिख ले रहा हूँ पहले, और PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए कि माना QR जो है वो आपका x सेंटीमीटर, माना QR बराबर x सेंटीमीटर। ठीक ना, अगर QR x सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ पे x लिखूंगा, तो PR प्लस x बराबर 25, तो PR बराबर कितना मिलेगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर, है ना। PR मिल गया भाई। अब एक काम करते हैं, x का मान निकल जाएगा, काम बन जाएगा, तीनों भुजाएं मिल जाएंगी, तो हम साइन P cos P tan P निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर होगा ना। तो पाइथागोरस प्रमेय में सिर्फ x ही अज्ञात होगा, इसका स्क्वायर
इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, ठीक ना, होगा। तो सिर्फ x ही अज्ञात होगा, x निकल जाएगा, काम बन जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिख लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से आपका कितना मिलेगा, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर हुआ ना। पी आर कितना है, पी आर जो है 25 माइनस एक्स है, तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर पी क्यू कितना है, पी क्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर जो है उसे हमने एक्स माना हुआ है, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर करते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 एक्स, है ना, बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, ये आपको मिलेगा 625 माइनस 50 एक्स, 625 माइनस 50 एक्स बराबर 25, ठीक है। इसको उधर भेजते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो आपको मिलेगा 625 माइनस 25 बराबर 50 एक्स, ठीक। तो 625 में से 25 घटेगा तो 600 मिलेगा, 600 बराबर मिला 50 एक्स, तो एक्स बराबर मिलेगा 600 भागे 50, तो 6×5 = 30, कुछ गड़बड़ किया हूँ क्या, तो यक्स बराबर मिल जाएगा आपको 12, कितना मिलेगा 12, तो यक्स बराबर मिला 12। अगर यक्स बराबर 12 मिल गया, एक्स बराबर का आपका 12 मिल गया, तो आपका क्यू आर कितना हो गया 12 हो गया, ठीक ना। क्यू आर 12 हो गया, तो पी आर कितना मिलेगा, पी आर बराबर मिलेगा 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 कितना बचेगा, ये आपका ये बचेगा 13, कितना मिल गया 13, ठीक ना। तो क्यू आर मिल गया 12 और पी आर मिल गया 13, तो साइन पी निकालिए, साइन पी बराबर कितना है आपका, साइन पी लंब बट्टे कोण, तो पी के सामने ये लंब हो गया, ठीक ना, लंब जो मिला वो आर क्यू मिला, और कोण कितना है आपका पी आर है, ठीक ना, पी आर, तो क्यू आर कितना है आपका, या आर क्यू कहाँ गया यार, क्यू आर जो है वो 12 है और पी आर जो है वो 25 है, गया कितना है, पी आर जो है वो 13 है, कितना है 13, तो साइन पी मिल गया 12/13, कॉस पी जो होगा वो आपका पी क्यू बट्टे पी आर मिलेगा, तो ये 5/13 मिलेगा, ठीक ना। tan पी जो मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको 12/5, ठीक है, मान निकल गया आप सबका। तो नंबर 38 बोल रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। इसमें दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक ना। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का मान निकालेंगे और पार्ट 2 का मान आप स्वयं निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये cot थीटा दिया हुआ है, तो कॉस है ना, cot स्क्वायर थीटा वो आपसे पूछ रहा है, तो ये वाला मान तो आसानी से निकल जाएगा 49/64, ठीक है। इसका मान निकालते हैं, क्लियर है, ठीक। तो चलिए देखते हैं इसका मान कैसे निकलेगा। इसका मान निकालने के लिए मुझे साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, तो कॉट थीटा है, कॉट थीटा से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर 7/8 है, तो कॉट थीटा बराबर जो है वो आधार बट्टे कौन है, तो यहाँ से आधार देखेंगे वो जो 7 के बराबर हो जाएगा, और जो लंब देखेंगे वो कितना होगा 8 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। आधार बट्टे लंब है ना, आधार बट्टे लंब, तो आधार आपका हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर, आधार कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर, तो जो कोण का स्क्वायर मिलेगा 7×7 नहीं 8×8 = 64 और 7×7 49, तो के जो आपको मिलेगा वो रूट में 9×4 = 13, 6×4 = 10, 1 = 11, रूट में 113 मिलेगा, ठीक। तो साइन थीटा कितना मिलेगा आपको, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बट्टे कोण, तो लंब कितना है आपका 8 है, 8/रूट में 113, और कॉस थीटा आपको मिल जाएगा 7/रूट में 113, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कोण है, तो आधार आपका 7 है, ठीक। मान रखते हैं सब उसका, 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में
पहले कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा का मान रखिए यहाँ पे, तो 1 प्लस 8 बट्टे करणी में 113, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 8 बट्टे करणी में 113, पूरे के बट्टे जो है 1 प्लस 7 बट्टे करणी में 113, दूसरे कोष्टक में 1 माइनस 7 बट्टे करणी में 113। ठीक ना, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखो, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला। तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस b जो है वो 8 बट्टे करणी में 113 का स्क्वायर, इतना हुआ ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दिया हमने वहाँ पे। ठीक, यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाइए, तो 1 का स्क्वायर माइनस 7 बट्टे रूट में 113 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, 8 का स्क्वायर 64 बट्टे में रूट में 113 का स्क्वायर 113, और पूरे के बट्टे में 1 माइनस 7 सत्ते 49 बट्टे 113, इसका इसमें गुणा होगा 64 घट जाएगा, तो 113 माइनस 64 बट्टे में 113, और पूरे के बट्टे में 113 माइनस 49 बट्टे में 113, 113 से 113 कट गया, 113 में से 64 घटेगा तो कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 13 में से 4 जाएगा 9, और यहाँ पे बच जाएगा आपका 10, 10 में से 4 जाए, 10 में से 6 जाए 4। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 64। ठीक ना, देखो 13 में से 9 जाएगा 4, और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा 6, तो 49 बट्टे 64 इसका आंसर आएगा। ठीक है, और इसका भी आंसर 49 बट्टे 64 ही आएगा, 7 सत्ते 49 और 8 अठाई 64, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। 39 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ठीक, और इसमें 5 क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है कि tan a का मान सदैव 1 होता है। ठीक, tan a का मान सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक, तो देख लेते हैं tan a का मान सदैव 1 के बराबर होता है कि नहीं होता है। अगर tan a का मान सदैव 1 के बराबर होगा तो tan a बराबर क्या होगा, tan a बराबर है लंब बट्टे आधार, और ये हो जाएगा 1। इसका मतलब लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं। सही बात है क्या, किसी भी त्रिभुज में लंब और आधार हमेशा बराबर होते हैं? नहीं ना, कभी भी लंब छोटा हो सकता है, आधार बड़ा हो सकता है, आधार छोटा होता है, लंब बड़ा हो सकता है। तो ये हमेशा नहीं होगा। हाँ, एक स्पेशल केस में होता है, जब लंब और आधार आपस में बराबर होते हैं, उस समय जो होता है tan a जो होता है वो 1 के बराबर होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो ये tan a का मान सदैव 1 होता है, ये तो गलत है, ये असत्य है। ठीक, दूसरा वाला है कि कोण a के किस मान के लिए sec a का किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। तो देखते हैं, तो sec a बराबर कितना है, 12/5। ठीक ना, sec a यहाँ से क्या मिलेगा, sec a बराबर कोण बट्टे आधार मिलेगा, कोण बट्टे आधार मिलेगा। ठीक ना, sec a आपका मिल गया कोण बट्टे आधार। इसका मतलब अगर कोण देखा जाए तो वो 12 है, आधार आपका 5 है। हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है। ठीक ना, अगर इसके हो सकता है ना भाई, कोण 12 होने पर आधार 5 हो सकता है। हाँ, हो सकता है भाई, कोण बड़ा ही होगा हमेशा। अगर ये ऐसे दिया होता कि cos a बराबर 12/5 किसी कोण के लिए होगा, नहीं होगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। ठीक ना, क्यों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो cos a बराबर क्या है, आधार बट्टे कोण है। कोण आपका 5 मिलेगा, आधार आपका 13 मिलेगा, तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। आधार कभी भी कोण से बड़ा नहीं हो सकता। कोण सबसे बड़ी भुजा होती है किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना। तो cos a अगर दिया रहे तो नहीं होगा, पर ये सही है। ठीक, बोल रहा है cos a कोण a और कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हाँ, कोण a और कोसेकेंट के लिए एक प्रयुक्त रूप है। ठीक ना, cos a, ये सही होगा। cot a और a का गुणनफल है, असत्य है भाई, गुणनफल थोड़े है, वो तो एक कोण है, दिखाया जाता है कि हम कहाँ से इस चीज को देख रहे हैं। cot एक अनुपात है और उसे कहाँ से देखा जा रहा है। ठीक ना, वो cot है, तो ये गलत हो गया। किसी भी कोण q के लिए sin थीटा 4/3 होगा। अच्छा, sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर, अगर ये 4/3 होगा, q है, ये थीटा नहीं है, q है। ठीक ना,
तो साइन क्यू बराबर 4/3 है, तो साइन क्यू बराबर क्या होगा, लंब बट्टे कोण। वही चीज सेम लॉजिक कि भाई लंब अगर 4 होगा तो कोण 3 कैसे हो सकता है यार, हो ही नहीं सकता। कभी भी लंब से कोण छोटा हो सकता है नहीं, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, तो पहला और दूसरा, पहला गलत और ये चौथा गलत और पांचवा गलत है, दूसरा और तीसरा आपका सही है। ठीक, नोट कर लीजिए, समझ में आ गई बात, ठीक ना। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।